हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रेशियो प्रोपोर्शन है, जैसा कि इसमें इंगित भी है, दिया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स रेशियो ऑफ द 15:27 है। कह रहे 15:17 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा बेटा। तो अभी तो मैंने आपको बताया क्लास में, ठीक है, कि 15:27 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। ठीक है, जैसे आपके पास दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे A/B दे रहे हैं, आपके पास दे रहे हैं 15:27। अगर इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे बताया था हमने आपको क्लास में कि क्या होता है बेटा, यहाँ पे B/, कितना हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। अगर B/A हो जाएगा तो 27/15 बेटा। इसको चाहो तो कट कर लो बेटा। कट करेंगे तो किससे कटेंगे बेटा, ये तो 3 से काटो बेटा, 3 9 जा, 3 5 जा, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। तो 9 कितना हो जाएगा बेटा 5 इज द राइट आंसर बेटा 5। देखिए आपका यहाँ पे कह रहे थे कि A/B की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहा है बेटा। A की वैल्यू यहाँ पे 15 है और B की वैल्यू यहाँ पर कितना है 27। आपसे पूछा जा रहा था कि A/B का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती अगर A/B का अगर पूछा जा रहा है तो नंबर यहाँ पे कितने हमारे पास है, 2 है। अगर नंबर हमारे पास 2 है तो आपस में क्या करेंगे बेटा, इंटरचेंज कर देंगे। अगर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे A की जगह B आ जाएगा, B की जगह, तो यहाँ पे 27 कितना हो जाएगा 15। इसको कट करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा बेटा 5। क्लियर है? आई होप क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स रेशियो 3:5:2 है। तो 3:5:2 का अगर व्युत्क्रमानुपाती फाइंड करना है तो अभी तो हमने क्लास में आपको बताया था कि अगर 2 से जब ज्यादा वैल्यू होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती कैसे निकालते हैं बेटा। तो हमेशा सबसे पहले क्या लेके चलेंगे यहाँ पर बेटा, A/B और C। A/B/C कितना दे रहे हैं बेटा 3:5:2 दिया है। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा बेटा A, और 1 कितना हो जाएगा बेटा B, और 1/C कितना बेटा 1/C। तो इसका नंबर का भी इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1/3:1/5:1/2। तो देखो अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू नीचे वैल्यू होती है उसका हमेशा क्या करके चलते हैं यहाँ पे एलसीएम। अगर नीचे वैल्यू एलसीएम लेके चलेंगे तो 3 5 2, तो 3 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा। हमेशा इस वाली वैल्यू का एलसीएम लेके चलते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जो आपस में सबसे क्या हो रहा है वो कट रहा हो। क्या होगा हो रहा हो बेटा, यहाँ पे कट रहा हो। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 30। क्यों भाई, अगर एलसीएम 30 आ जाएगा तो इससे कटेगा तो कितने बार जाएगा ये 10 बार। तो A की वैल्यू आपके पास कितना निकला, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 15। क्या ये आपस में और कट रहा है यहाँ पे। तो आपकी जो वैल्यू जो निकलेगा आंसर बेटा 10:6:15। तो आंसर कौन सा बेटा है आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए सबसे पहले कह रहे फर्स्ट नंबर इज द 25% मोर देन द सेकेंड नंबर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है बेटा 25% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आपका वैल्यू दिया है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 25% अधिक है। अगर 25% अधिक है तो इसका मतलब ये कितना होगा बेटा 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये 25% अधिक होगा तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा 100। अगर ये वैल्यू कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब ये हुआ जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 25% अधिक है। अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि पहली हमने माना कि दूसरी संख्या हमने 100% माना, कितना माना बेटा 100। तो दूसरी संख्या अगर 100 है तो बेटा इसका 25% कितना हो जाता है बेटा 25। अगर इसका 25% 25 हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना बढ़ जाएगा बेटा 125। अब आपसे पूछ रहा था कि यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास कितना दे रहे हैं बेटा
125 और दूसरी संख्या कितना कह रहे हैं यहाँ पे 100 कह रहे हैं। इसको कट करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा 25 पंचे 125 और 25 चौको बेटा 100। तो a रेशियो b की जो वैल्यू निकलेगा 5:4 इज द सेकंड राइट आंसर। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं 9 टू द पावर 2.5 रेशियो 3 टू द पावर 4 है। तो 9 टू द पावर 2.5 रेशियो 3 टू द पावर 4 है। तो सबसे पहले देखो, या तो आप इसको बेस बनाओ 3 के बेस में। किस में बनाना पड़ेगा यहाँ पे 3 के बेस में। तो 3 के बेस में बनाना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पे ये 3 की पावर कितना दिया, यहाँ पे 4 दिया। अगर 3 की पावर 4 दी तो इसको भी चेंज करेंगे 3 के बेस में। ओके, यस नो बेटा। तो 3 की पावर पहले कितना हो जाएगा बेटा 2 और इधर कितना आ जाएगा बेटा 2.5 रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 3 टू द पावर 4। यस नो बेटा। अच्छा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपके पास दिया x टू द पावर n मल्टीप्लाई x टू द पावर बेटा होल में कितना बेटा m, तो ये उसी बेस में लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर n इंटू कितना हो जाएगा m। यस नो बेटा। अब देखो n यहाँ पर कितना दे रहे हैं 2 दे रहे हैं और m कितना आपके पास दे रहे हैं 2.5। इसका जब सॉल्व करेंगे तो बेटा 2.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बेटा 5। तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 रेशियो 3 टू दी पावर 4। आप कट करोगे तो देखो यहाँ पे पावर कितना दिया है 5 दे रहा है, इधर कितना दे रहा है, तो ये कट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3:1 इज द राइट आंसर है। 3:1 द फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंडेड रेशियो। तो कह रहे कि इस ये रेशियो दे रहा है और मिस अनुपात फाइंड करना है। मिस अनुपात फाइंड करना है। तो आपके पास देखो स्टार्टिंग में दे रहे हैं कि a रेशियो b कितना दे रहा है बेटा 3:5। इसके बाद b रेशियो c कितना कह रहे हैं b रेशियो c वो कितना आपके पास दे रहे हैं यहाँ पे, या ऐसा कर लो a रेशियो b 3:5 ओके, एंड c रेशियो d 4:3 यस, एंड e रेशियो f 5:7। क्लियर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड रेशियो क्या है। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिस अनुपात बेटा। देखो यहाँ पे सबसे पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है बेटा। एक को नीचे जाएंगे बेटा a c e, तो इधर कितना हो जाएगा बेटा a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई e। इसके बाद फिर जब आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो b मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई f बेटा f दिया है, तो b मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई f। तो इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3:3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ओके, इसके बाद फिर आपके पास दे रहे हैं बेटा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 7। तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो यहाँ पे कट कर लेंगे तो कट क्या हो रहा है बेटा 5 से 5 विल बी कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो क्या रिमेनिंग बचा 4:7। 4:7 इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। यस नो बेटा। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर आपसे मिस अनुपात पूछा जा रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना दे रहे हैं बेटा 3, इसका फर्स्ट टर्म कितना कह रहे हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना कह रहे हैं 5। तो ऑल जितने भी आपके पास रेशियो दिया था उसका हमने फर्स्ट टर्म का आपस में क्या किया मल्टीप्लाई किया। इसके पास अगर मल्टीप्लाई किया तो बेटा इधर से निकला कितना 3 फिर 4, इधर के बाद क्या आ रहा है 5। यस नो बेटा। ओके, इसके बाद b को हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, b इधर कितना बेटा 5, इसके बाद इधर कितना है, इसके बाद इधर कितना दे रहे हैं 7। तो 5:3 मल्टीप्लाई इधर कितना है 7, कैंसिल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें कह रहे हैं यदि a/b की वैल्यू दे रहे हैं 3:5 है तथा b/c आपके पास दे रहे हैं 7:2 दे रहे हैं, तो ac की वैल्यू फाइंड करना है हमें। फर्स्ट टर्म और कौन सा निकालना है लास्ट टर्म। तो a/b आपके पास दे रहे हैं 3:5 है और b/c 7 कितना है आपके पास
2 है। आपसे पूछा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना है, तो A/C निकालना है। ओके, तो मैंने आपको बताया होगा बेटा क्लास में कि 3 × 7 करते हैं तो क्या निकलता है, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × 7, तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा 21। इसके बाद C निकालना, क्या निकालना हमें, C। अगर C निकालना तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो A/C वैल्यू जो निकलेगा 21/10, 21/10 कहीं मिल रहा बेटा, दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है।